टाइम जब आप ज्वाइन किया आपने? हाँ, ज्वाइन करने के बाद में जब आप पेट्रोल्स पे मैं 3 जाट पे ज्वाइन किया था एंड मैं लाइन ऑफ ये कंट्रोल पे 3 था। जाट क्या था, थोड़ा सा मुझे बताइए। जो मैं आपको रेजिमेंट्स बता रहा था, हाँ। तो ये जाट रेजिमेंट है। ओके। जाट रेजिमेंट होता है आपका भर्ती वगैरह के लिए, मैन पावर को वो करने के लिए। तो Okay. जाट रेजिमेंट के अंदर बड़े सारे बटालियंस हैं, 1 जाट, 2 जाट, 3 जाट, 4 जाट। ये जाट आया कहाँ से सर? जाट लोगों का वो है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसमें हाँ। ज्यादातर जाट लोग ही जैसे होते हैं। गोरखा बटालियन है, हाँ, जैसे ऐसे ही गोरखा है। है ऐसे जाट रेजिमेंट है ये। अच्छा, रेजिमेंट है, जी। ठीक है। ओके जाट रेजिमेंट है, तो 3 जाट मेरी पलटन होती थी जिसमें मैं कमीशन हुआ था। ओके, ठीक है। कमीशन होते ही पहली बार जा करके हम जब जे.एन.के में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं डिप्लॉयड था। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड पीओके है ना, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया। उरी मूवी आपने देखा होगा। हाँ, उरी हाँ। देखा। हाँ। ओके। 47 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, हाँ। तो कश्मीर इंडिपेंडेंट होता था। ओके। ठीक है, कश्मीर इंडिपेंडेंट था और 22 अक्टूबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 अक्टूबर को पाकिस्तानियों ने रेडर्स भेज दिए थे, अपने मुजाहिद भेज दिए थे कि जाओ कश्मीर को अटैक करो और कब्जा कर लो। तो ये रेडर्स आ गए और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आकर के बताया कि भैया बचाओ बचाओ मुझे, इंडिया ये तो पहुंच गए, श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। 25 तारीख तक ये लोग बारामूला पहुंच गए थे। बारामूला इज जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर क्या होता है? कुछ नहीं है कि नहीं। तो वहाँ पहुँच गए थे 25 तारीख को। तो इंडिया ने बोला, अपने श्री वल्लभ भाई पटेल जी होते थे, उन्होंने कहा कि भैया आप तो इंडिपेंडेंट देश हो, भुगतो। बोला नहीं यार, कुछ भी करेंगे। बोला कि ठीक है, अगर आप हमसे मदद मांगते हो तो आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए कि आप मर्ज करो इंडिया के साथ, देन वी विल गो एंड हेल्प यू, देन वी आर ड्यूटी बाउंड टू गो एंड हेल्प यू। आप इंडिया का हिस्सा हो जाओगे। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर को। ओके। एंड 26 अक्टूबर करते 27 अक्टूबर द इंडियन आर्मी की फर्स्ट सिख बटालियन जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया और वहाँ से जा करके उन्होंने कब्जा कर करके देन द एंटायर फोर्सेस वे मोबिलाइज्ड। तो करते करते वी गॉट बैक मोस्ट, मतलब सम एरिया, एंड कुछ एरिया रह गया था। व्हेन अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, ही वेंट टू यूनाइटेड नेशंस। तो जब यूनाइटेड नेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया तो बोला कि सबसे पहले जो जहाँ है वहाँ रुक जाओ, नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, नो फाइट। तो हम वहीं पे रुक गए, वो भी वहाँ पे रह गए। तो इसमें जो हमारा इनिशियल जो एरिया होना चाहिए था, वो अभी भी बहुत सारे हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है। इसके बाद 1965 में वो पहले सीज फायर लाइन होता था, जहाँ पे सीज फायर हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पे उसके बाद कुछ और इधर उधर चेंजेस हुए। तो अभी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC मूवी भी जो है उसके हिसाब से। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप नीचे तो IB है, IB के अंदर तो आप सेफ हैं, एक दूसरे के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। बट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उस समय ना सीज फायर होता था, आपको अगर पाकिस्तानी दिखा आप उसको गोली मारोगे, पाकिस्तानी को आप दिखे तो वो गोली मारेगा। वहाँ बंदे स्नाइपर्स लगा करके दिन भर वही देखते थे, कहीं कोई हरकत देखे तो टाई गोले आता था। स्नाइपर्स कितनी किलोमीटर तक देख लेता है? स्नाइपर्स, अच्छे वाले स्नाइपर्स 2 किलोमीटर तक भी टारगेट करता है। बट हमारे पास जो थी वो 1200-1300 मीटर तक वी वर एंगेजिंग। और अभी जो है, अभी भी है वो एग्जैक्टली वो बताना थोड़ा सा ठीक नहीं है। बट आप समझ लीजिए अच्छे स्नाइपर्स हैं। और जनरली 2 किलोमीटर से नीचे, 2 किलोमीटर के ऊपर कोई वो नहीं करता, 2 किलोमीटर से नीचे एंगेज करता।